इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं बन सकता, चरित्र की दौलत भी जरूरी है। दोस्तों, मैं प्रीति अग्रवाल आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो यह समझाती है कि चरित्र ही सबसे बड़ी दौलत है। इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर उसके लिए गलत रास्ता चुनना बहुत गलत है। एक दुकानदार था। वो ग्राहकों को ठगकर उनसे सामान के जरूरत से ज्यादा पैसे लिया करता था। उस पर सामान में मिलावट भी खूब किया करता था। वो मसालों से लेकर दाल, चावल, आटे तक में मिलावट करता। उसके मिलावटी सामान की वजह से कई बार ग्राहकों की सेहत भी खराब हुई, पर वो बहुत होशियारी से बात पलट देता। उसकी पत्नी एक नेकदिल महिला थी। उसको अपने पति की यह हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे कई बार समझाती, पर वो दुकानदार अपनी पत्नी की बात सुनकर भी अनसुना कर देता। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे बस इतना पता था कि उसे बहुत अमीर बनना है। एक दिन उनके शहर के पास जंगल में एक साधु बाबा आए। सभी लोग उस साधु बाबा की बहुत तारीफ कर रहे थे। हर कोई उनके प्रवचन की तारीफ कर रहा था। दुकानदार की पत्नी ने सोचा, मैं भी साधु बाबा से आशीर्वाद ले आती हूँ। वो भी बाबा का प्रवचन सुनने गई। बाबा का प्रवचन उसे भी बहुत पसंद आया। प्रवचन खत्म होने के बाद सभी लोग चले गए। तब दुकानदार की पत्नी साधु बाबा के पास गई। उसने बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पति व्यापार में धोखाधड़ी करते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखता। बाबा, आप ही बताएं, मैं उन्हें कैसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं? बाबा ने दुकानदार की पत्नी से कहा, बेटी, तुम उन्हें मेरे पास भेजना। दुकानदार की पत्नी वापस घर लौट आई। वो जानती थी अपने पति को साधु बाबा के पास जाने के लिए तैयार करना आसान नहीं था। उसने बहुत सोचा और आखिरकार उसे एक रास्ता सूझा। जब शाम को दुकानदार वापस घर आया, उसकी पत्नी ने कहा, शहर के पास जंगल में एक साधु बाबा आए हैं। हर कोई कह रहा है वो बड़े चमत्कारी है। पड़ोसन कह रही थी उसका पति बाबा से आशीर्वाद लेकर आया। तो बाबा के आशीर्वाद से आज उनका एक पुराना झगड़ा सुलझ गया और उन्हें खूब धन मिला। तुम भी उनसे आशीर्वाद लेने जाओ, अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हमें खूब धन मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर लालची दुकानदार ने सोचा, वाकई अगर बाबा के आशीर्वाद से पड़ोसी को धन मिला है तो शायद मुझे भी धन मिल जाए। और फिर बाबा से आशीर्वाद लेने के कौन से पैसे लग रहे हैं। आखिरकार दुकानदार साधु के पास जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन वो साधु से मिलने जंगल की तरफ चल पड़ा। वो जंगल में पत्नी के बताए रास्ते से होता हुआ बाबा के पास गया। उसने देखा एक पेड़ के पास भगवा कपड़े पहने हुए एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में माला थी और वो माला जपते हुए भगवान का नाम ले रहा था। दुकानदार को यकीन हो गया, यही वो साधु बाबा है जिसके बारे में पत्नी ने बताया था। वो बाबा के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने साधु के आगे हाथ जोड़े। साधु ने दुकानदार को देखा, लेकिन उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और बिना कुछ कहे चुपचाप माला जपता रहा। दुकानदार को कुछ अजीब लगा। कुछ देर बाद भी जब बाबा ने आंखें नहीं खोली तब दुकानदार ने सोचा, लगता है साधु को कुछ चढ़ावा चाहिए, तभी वो आशीर्वाद देगा। उसने सोचा, अगर थोड़े से चढ़ावे से बाबा खूब धन मिलने का आशीर्वाद देता है तो थोड़ा सा चढ़ावा भी चढ़ा देता हूँ। अब साधु बाबा तो पहले से दुकानदार की सारी सच्चाई जानते थे कि वो दुकानदार ग्राहकों को ठगता है।
गलत काम करता है। दुकानदार की पत्नी सारी सच्चाई खुद बता चुकी थी। दुकानदार ने अपनी पोटली से थोड़ा सा धन निकाला और साधु के पैरों में रख दिया और कहा, बाबा, यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। इसे स्वीकार करे और मुझे आशीर्वाद दे। साधु ने आंखें खोली। फिर उसने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, यह धन अपने पास वापस रख लो। मैं भिखारियों से धन नहीं लेता। तुम तो खुद एक भिखारी हो, तुम्हारा चढ़ावा मुझे मंजूर नहीं है। साधु की बात सुनकर दुकानदार चौंक गया। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने गर्व भरी आवाज में कहा, बाबा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि अपने शहर का जाना-माना व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास अपार धन है। दुकानदार की बात सुनकर साधु हंसने लगा। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास बहुत पैसा होगा, सोना होगा, पर मूर्ख, तेरे पास चरित्र की दौलत नहीं है। बेईमानी करके तूने अपना चरित्र खो दिया है। बेईमानी से तुझे 4 दिन लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सच्चाई का रास्ता अपनाएगा तो सारी जिंदगी लाभ कमाएगा। तू जिंदगी के व्यापार का इतना छोटा सा हिसाब नहीं जानता। फिर कैसा व्यापारी? मेरी नजर में तो तू भिखारी है। एक ऐसा व्यापारी जिसे खुद अपनी गरीबी के बारे में नहीं पता। साधु बाबा की बात सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं प्रण लेता हूँ, आज से मैं पूरी ईमानदारी से अपना व्यापार करूँगा। मुझे आशीर्वाद दे, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूं। दुकानदार की बात सुनकर साधु बाबा ने मुस्कराते हुए व्यापारी को आशीर्वाद दिया। दुकानदार वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज उसका मन बहुत शांत था। दुकानदार ने अपनी पत्नी को अपने प्रण के बारे में बताया। दुकानदार की बात सुनकर उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी। उसने मन नहीं मन बाबा को धन्यवाद कहा। दोस्तों, आप अपने पैसे के साथ चरित्र का भी ध्यान रखते हैं ना, क्योंकि यह सबसे बड़ी दौलत है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।